बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 26 अप्रैल 2020 है और पीआईए ने अपना फ़्लाइट शेड्यूल नया जारी किया है। इससे पहले 28 अप्रैल तक शेड्यूल जारी किया गया था, जिसमें सऊदी अरेबिया शामिल नहीं था, लेकिन अभी इस नए शेड्यूल में सऊदी अरेबिया भी शामिल है। 1 मई को सऊदी अरेबिया से एक फ़्लाइट लाहौर के लिए जाएगी। उसका तरीका क्या होगा, कौन से एयरपोर्ट से जाएगी और आप कैसे पीआईए के फ़्लाइट शेड्यूल चेक कर सकते हैं। इस शेड्यूल में टोटल पाकिस्तान जाने के लिए 2 पीआईए की फ़्लाइट्स का ऐलान किया गया है और ये भी ऐलान किया गया है कि अगर कोई ऐसे हालात बन जाते हैं, कोई ऐसी सूरत हाल कि अगर फ़्लाइट को कैंसिल करना पड़ जाता है तो फिर उसको बग़ैर नोटिफिकेशन भी कैंसिल किया जा सकता है। बहरहाल ये तो हालात पे है, आप भी खुद समझते हैं इन चीज़ों के कि अगर फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है, अगर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं मिलती या पाकिस्तान के मुल्क की सूरत हाल कुछ ऐसी होती है तो ऐसी सूरत हाल में फ़्लाइट कैंसिल भी की जा सकती हैं। इस पर भी हम बात करेंगे कि कौन से लोग अब सफ़र कर सकेंगे सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान के लिए। तो सबसे पहले मैं वो शेड्यूल आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद बाकी बात करेंगे कौन से एयरपोर्ट से फ़्लाइट जा रही है, कौन से लोग सफ़र कर सकेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को एक ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि शेड्यूल जितने भी अभी नए आ रहे हैं फ़्लाइट्स के, आप यहाँ पर इस वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे। ये वेबसाइट आपके सामने मैंने ओपन की हुई है, covid.gov.pk। ये वाली वेबसाइट आपने ओपन करनी है। इस पर ही हमेशा अभी आपको नए शेड्यूल मिलेंगे। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी हैं, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपकी फ़्लाइट्स कब जा रही हैं। तो ये राइट साइड पे ये 3 बार आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आपने मेन्यू को क्लिक करना है और ये वाला ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने जाना है एयर ट्रैवल पे। एयर ट्रैवल पे क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप ओपन कर लेंगे फ़्लाइट एंड पैसेंजर इंफॉर्मेशन को, तो इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। ये पूरी लिस्ट आपके सामने पीआईए की आ गई है। 20 अप्रैल से लेकर 11 मई तक कौन कौन सी फ़्लाइट कौन कौन से ममालिक से पाकिस्तान जा रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो फ़्लाइट है 19 अप्रैल को साउथ अफ्रीका से इस्लामाबाद के लिए जाएगी। उसके बाद यूएई है दूसरे नंबर पे 20 अप्रैल को लाहौर के लिए जाएगी। 250 मुसाफिर लेके जाएंगे। पीआईए की 2 फ़्लाइट्स हैं। इसी तरह यूएई की फ़्लाइट यूएई से कराची के लिए जाएगी। 2 फ़्लाइट्स पीआईए की जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पर उनकी बुकिंग्स शायद कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह पेशावर के लिए यूएई की क्लोज्ड है, यूएई क्लोज्ड है। मुल्तान के लिए भी, बहरीन के लिए जो ये बहरहाल आप अगर किसी और मुल्क में हैं तो आप चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं सऊदी अरेबिया वालों को यहाँ पर कुछ दिखाना चाह रहा हूँ सऊदी अरेबिया के हवाले से। तो सऊदी अरेबिया की जो फ़्लाइट है वो 1 मई को पहली फ़्लाइट लाहौर के लिए जा रही है। ये लाहौर के लिए पीआईए की फ़्लाइट 1 मई को 250 मुसाफरों को लेकर पीआईए की फ़्लाइट जाएगी। और उसके बाद दूसरी जो सऊदी अरेबिया की फ़्लाइट है वो जा रही है 1 मई को ही 250 मुसाफरों को लेकर इस्लामाबाद। यानी 2 फ़्लाइट्स हैं 1 मई को पाकिस्तान के लिए, एक लाहौर जाएगी और दूसरी इस्लामाबाद जाएगी। कौन से शहरों से जाएगी ये भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ढूंढने की कि कौन से शहरों से, यानी सऊदी अरेबिया के कौन से शहरों से ये जा रही हैं। उसके बाद बाकी डिटेल यहाँ मौजूद है। यूएई से ताल्लुक़ रखने वाले तुर्की, बहरीन, यूएई, कतर और तमाम ममालिक जितने भी शेड्यूल है ये आपके सामने 10 मई तक शेड्यूल आपके सामने है। हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की जानिब। ऐसे वो कौन से लोग होंगे जो सफ़र कर सकेंगे। सफ़र करने वालों में से वो लोग मैं आपको एक पहले वीडियो में बता चुका हूँ। आज से तकरीबन 20 या 25 दिन पहले एक लिंक पाकिस्तान एम्बेसी ने जारी किया था। उस लिंक में कहा गया था कि ऐसे लोग जिनके अप्रैल की एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, ग़ालिबन 20 अप्रैल था या 24 अप्रैल से पहले पहले जिन लोगों के वीज़े एक्सपायर हो रही हैं, जिन लोगों के खरूज नहाई एक्सपायर हो रही हैं, जिन लोगों की छुट्टी एक्सपायर हो रही है, विज़िट वीज़ा वाले हैं, अकामा वाले हैं, तमाम के तमाम लोगों से कहा गया था कि एक फॉर्म फिल कर लें ऑनलाइन। पाकिस्तान एम्बेसी की वेबसाइट पर एक लिंक दिया गया था, वो आप फॉर्म फिल करें और वहाँ पर अपना डाटा एंटर करें ताकि नई जब फ़्लाइट स्टार्ट होंगी तो ऐसे लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ऐसे लोगों के लिए इंशाल्लाह जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया था, और मैं माजरत के साथ यहाँ कहूँगा कि कुछ लोगों ने उस फॉर्म का मजाक भी उड़ाया था,
बहरहाल वो उनकी अपनी एक सोच है। तो उस फॉर्म पे जो लोगों ने फ़िल किया था, पाकिस्तान एम्बेसी के पास डाटा मौजूद है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को कांटेक्ट किया जाएगा। उसमें प्रायोरिटी सिर्फ उन लोगों को दी जाएगी, एज वाइज लोगों को, जो बीमार लोग हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, ऐसे लोग जिनके करीबी अजीज़ो अकरबा में कोई फौतगी हुई है, ऐसे लोगों की, ऐसे लोग जिनके वीज़े एक्सपायर हो रही हैं, ऐसे लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इंशाल्लाह अगर आप इस अहल हैं और आपने फॉर्म फिल किया हुआ है तो आप लोगों को भी इंशाल्लाह वो फैसिलिटी मिलेगी। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपने वो फॉर्म फिल अभी तक नहीं किया, क्योंकि वो डेट तो गुजर चुकी है। हो सकता है आपका फॉर्म वहाँ पर फिल हो जाए, मुझे श्योर नहीं है। बहरहाल आप ट्राई कर सकते हैं, वो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी जानिब कि फ़्लाइट्स कौन से एयरपोर्ट से जा रही हैं सऊदी अरेबिया में। तो इस वक्त आज मैंने अपने तौर पर PIA की वेबसाइट को सर्च किया है, और PIA की वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो आपको दमाम, रियाज़ और मदीना में किसी किस्म की कोई फ़्लाइट शो नहीं होती, जबकि जद्दा में एक फ़्लाइट शो हो रही है। इसका मतलब ये है कि जद्दा से एक फ़्लाइट जाने के कभी इम्कानात हैं। बाकी फ़्लाइट्स किस शहर से होंगे, कौन सा टाइम होगा एग्जैक्ट, हो सकता है डेट भी चेंज कर दी जाए, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल एक एयरपोर्ट जद्दा से एक फ़्लाइट शो हो रही है।